गुड इवनिंग। तो आमे बिफोर क्लास रे ऑलरेडी शार्प रिजोनेंस आउ क्यू फैक्टर पढ़ी देइथिले। तो आज न्यू क्लास न्यू माइंड न्यू टाइम रे आमे पहुंचे। तो एबे कोन पढ़िबा पावर ऑफ एसी पढ़िबा। कोन पढ़िबा पावर ऑफ एसी सर्किट। बहुत इंपोर्टेंट आउ बहुत इजी। जदि मार्क उठेवा पई चाहूचे ताले पावर बा एसी सर्किट को बा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को पूरा थोरोली पढ़िबार अछि। बहुत इजी चैप्टर कहीं फिजिक्स रो जत्ते भी चैप्टर अछि सबुटु मते लागे कि सबुटु इजी चैप्टर हेतिबो एसी बा अल्टरनेटिंग करंट। कहीं अलगा चैप्टर रे बहुत फार्मूला आ बहुत ओलिया क्वेश्चन बहुत कष्ट क्वेश्चन आसे। बट एठी देखिबा एते इजी खाली ओनली फार्मूला बेस रे ही होबो। तो दैट्स व्हाई टिके या प्रति कंसंट्रेट करबा। आ पावर ऑफ एसी रो डेरिवेशन गुडा भी डायरेक्टली तुम एग्जाम रे पळे आसुची देखिबो। डेरिवेशन ऑफ पावर ऑफ एसी इन आर सर्किट एल सर्किट सी सर्किट बा एगुडा सब डायरेक्ट क्वेश्चन आसु। तेणु तुमको किसी डिफिकल्टी हम बोली मत कहीं लगे ना। पूरा आराम से बुझा धीरे सुस्ते कर बुझा। जदि डाउट रोथबो कमेंट सेक्शन में कमेंट दौथबा कौ जगह बुझी पारुने कौन प्रॉब्लम होची ताले जाई तुमर भी डेवलपमेंट हम तुम भी जानी परिबा। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पावर ऑफ एसी सर्किट। पावर ऑफ एसी सर्किट का कोई भी जनरली मु पावर माने कौन बुझीची। पावर माने तू भी बुझीथिबू वर्क बाय टाइम। केते समय रे तू केते काम करूचु कह ताकू ही कहिबी कोन पावर। जोठी तोळे टाइम थिबो मु तते कहितली रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। बट एटा जेन्युइन केस रे हमें कहउतलु पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। बट जेतेबेले हमें एसी सर्किट को पळे आसीबू सेतेले आउ कहिबिनी जे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। बट एसी सर्किट रे कौन कहबी जेति की एनर्जी कंज्यूम करूची गुटे सर्किट जेति की एनर्जी कंज्यूम करूची गुटे सर्किट पर यूनिट टाइम रे ताकू मु कौन कहबी पावर कहबी। ता माने मोर जनरल फार्मूला लिखिबी पावर रो P इक्वल टू dW बाय dt। एठी आउ W टाकू वार कहबुनी एठी वार टा कहबू एनर्जी कंज्यूम कहबू। जेहेतु एसी सर्किट पढ़ौची एठी वार का न कहि कौन कहबू एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड जेतिकी करूची ताकू मु कौन कहबी पावर कहबी। जदि मु गुटे डीसी सर्किट नौची को सर्किट जदि गुटे डीसी सर्किट नौची ताले पावर रो फार्मूला मने रखिबू पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। कौन P इक्वल टू V इंटू आई। आम आरंभ रु पढ़ुचे मन थी डेरिवेशन भी कराइला। पावर ऑफ फार्मूला होची वोल्टेज इंटू करंट बा ताको शॉर्टकट लिखुतली P इक्वल टू V इंटू आई। जदि मु इंस्टांटानियस करंट काढिया पई चाहूची बा इंस्टांटानियस वोल्टेज चाहूची बा P इंस्टांटानियस चाहूची ताले को कोन कहबी इंस्टांटानियस वोल्टेज मीन्स V इंस्टांटानियस इंटू आई इंस्टांटानियस। जदि जेन्युइन केस कहबू जेन्युइन फार्मूला पकेबू। जदि तते इंस्टांटानियस कहूची ताले कोन करिवू इंस्टांटानियस वोल्टेज सहित इंस्टांटानियस करंट को मल्टीप्लाई करिवू जहा बाहरिबो ताकू तू कोन कहबू इंस्टांटानियस पावर कहबू। तो एबे मते कोन करिवार अछि गुटे जनरल सर्किट रो इंस्टांटानियस पावर बा एवरेज पावर केते होबो ताकू कैलकुलेशन करिवार अछि। तो ताकू कैलकुलेशन करिया पई मु कोन कली गुटे जेन्युइन सर्किट नैची जोठी की करंट केते अछि और ईएमएफ केते अछि ना ई अछि E0 sin ओमेगा t आउ आई को केते नैची एटा गुटे इंडक्टिव सर्किट नैची आई को नेली I0 sin ओमेगा t -5। मु ऑलरेडी कहि दीटा केस गुटे आर सर्किट गुटे एल सर्किट गुटे सी सर्किट। आर सर्किट रे कोन हुए ना आई आउ ई सेम फेज रे थांती आई आउ ई सेम फेज रे थांती। बट इन केस ऑफ एल आई टा लैग करता है ई टा लीड करता है -5 माने लैग करिछि देखिबो। बट इन केस ऑफ कैपेसिटी सर्किट एटा प्लस हो जिवो आई टा लीड करि जिवो ई टा लैग करथांता। तो एबे मते गुटे इंडक्टिव सर्किट दिया आइछि सेठी एवरेज पावर केते होबो कैलकुलेशन करबी। जो पावर टाको मु जनरल पावर बोले ताको कैलकुलेशन रे यूज करबी। तो पावर कहले नुवा किछि जिंस नाही। पावर कहले सिंपली बुझिबार अछि वोल्टेज इनटू करंट बा V इनटू आई बा ताको तू E इनटू आई लिखिउ। V आउ आई भितरे कंफ्यूज होबार नाही। V आउ आई भितरे कंफ्यूज V आउ E भितरे कंफ्यूज होबार नाही।
P इक्वाल टू VI लिखि पारिबु तू ताको P इक्वाल टू EI लिखि पारिबु EMF केस कहले जदि अल्टरनेटिव करंट पड़छु EI लिखुछु करंट इलेक्ट्रिसिटी ताको VI लिखुथुलु किछि डिफरेंस नाही सेंती तो एबे देखिबा ताले मु कोन लिखि पावर फार्मूला काढिबार अछि P इंस्टेंटेनियस रो फार्मूला कोन कहली पावर इक्वाल टू E इंटू I बा V इंटू I कहिछि ताले ई जगह रे मु केते लिखिबी E0 sin ओमेगा t इंटू I जगह रे केते लिखिबी I0 sin ओमेगा t माइनस 5 बर्तमान ताको टे सजै दउछि किछि काम करून देख तू निजे देख खाली ई पाकु I0 ने आसली E0 पाकु I0 ने आइली एटी केते रहला sin ओमेगा t इंटू sin ओमेगा t माइनस 5 गोटे काम कली एक फॉर्मूला बनैया पई ऊपरे गुटे 2 मल्टीप्लाई करूची तळे गुटे 2 डिवाइड कली ऊपरे गुटे 2 मल्टीप्लाई कली तळे गुटे 2 डिवाइड कली sin ओमेगा t माइनस 5 एटू हम स्टार्ट करछे सॉल्व करे देखिबा ताले एटा हला मोर a एटा हला मोर b ताले मोर फार्मूला कोन कहूची 2 sin a into sin b इक्वल टू कोन cos a minus b माइनस cos a plus b ताले मु एबे फार्मूला कोन पकेबी E0 I0 by 2 into cos a minus b केते होबो ना ओमेगा t माइनस 5 ये गुटे पार्ट सरला तापरे पुनी कहूची न देबी माइनस cos a plus b ए केते ओमेगा t प्लस ओमेगा t माइनस 5 को ब्रैकेट दे दे गोटे स्टेप कर दो काले भूली जीवो E0 I0 by 2 दिस इज cos ओमेगा t माइनस ओमेगा t प्लस 5 माइनस cos इंटू ओमेगा t प्लस ओमेगा t माइनस 5 दिस इज ओमेगा t कैंसल सो तुमर इक्वेशन कौन आसिला E0 I0 by 2 इंटू cos 5 अच्छी माइनस cos 2 ओमेगा t माइनस 5 तो एवरेज पावर केमिति काढिबी सो एवरेज पावर फॉर साइकिल एवरेज पावर डिसापिएटेड पर साइकिल केते होबो ना एवरेज ऑफ कहार एवरेज काढिबू ना E0 I0 by 2 into E0 I0 by 2 into cos 5 minus cos 2 ओमेगा t माइनस 5 ता माने मु इनिशियली कोड जाइतली p एवरेज रो जाई कि कोड पाइची एवरेज पावर ऑफ फार्मूला पाई गली एटा को तो एबे देखिबा एठी दीटा पार्ट पाइबी गुटेला E0 I0 by 2 cos 5 आ गुटे पाइबी cos 2 ओमेगा t माइनस 5 तो गुटे जिंसो देखिबा एठी कोन अछि एठी पावर ता कहा ऊपर डिपेंड करिवो एठी खाली t ऊपर डिपेंड करिवो सॉरी एठी खाली phi ऊपर डिपेंड करिवो एठी पावर ता t ऊपर भी डिपेंड करिवो phi ऊपर भी डिपेंड करिवो ठीक तो फर्स्ट पार्ट एटाला मोर फर्स्ट टर्म एटाला मोर सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म रे पावर टा कहा ऊपर डिपेंड करूची phi ऊपर चल किछि प्रॉब्लम नाही phi टा पावर ऊपर डिपेंड कला e आ y भितरे फेज एंगल केते अछि सेटा को सर्किट तू देखि दबु देन ऑटोमेटिकली एवरेज पावर काट दबु बट सेकंड केस टा टिके भाबिलु एटी t ऊपर भी डिपेंड करिवो phi ऊपर डिपेंड करिवो तो मते काढिबा पई एते इजी होबो नाही फर्स्ट केस सेकंड केस जेतेबे टाइम ता चेंजेस होई चली कि कंप्लीट साइकिल हो जाउतबो सेतळे एवरेज पावर भी जीरो हो जाउतबो ता माने ए केसटा पॉसिबल नुहे ए केसटा कैलकुलेशन करबा इम्पॉसिबल तेणु मु एको ओमिटेड कर देबी जनरल फार्मूला लिखिबी p एवरेज इक्वल टू E0 I0 by 2
इंटू कॉस फाई पिला यही जगह कन्फ्यूज होती सार आपड़ तो दीटा बाहर कले एबे कौन गोटे कहते अरे बाबू बुझा चेष्टा कर ये दीटा टर्म होगा कहीं माइनस साइन जो रहा है दीटा टर्म बनईदेव ये गोटे टर्म सी गोटे टर्म एटी फाइव पर डिपेंड कला हाँ फाइव पर डिपेंड कला किसी प्रोब्लेम ना कहीं ना आर सर्किट आसीज फाइव 0 डिग्री एल सर्किट आसीज फाइव एल माइनस फाइव बाई टू सी सर्किट आसीज प्लस फाइव बाई टू बट थे इमाजिन कलु सेकेंड टर्म कथा एटी किसी प्रोब्लेम हम एवरेज पावर बाहर जीव एटी कौन हम ना तोर पावरटा क्या डिपेंड कर टाइम उपरे एज वेल एज फाई उपरे भी डिपेंड कर टाइम उपरे डिपेंड कर फाई उपरे भी डिपेंड कर माने मते कैलकुलेशन करने पड़ू दीटा को गुटे टाइम रे पावर जीरो है को सही टाइम रे पावर तोर कौन हो जाऊ मैक्सिमम भी हो कहीं फाई चेंज कर दो टाइम है देखा तो बर्तमान मुझे कौन कहली ये जो पार्टा फास्ट टर्मटा मेनली क्या डिपेंड करुच्ची फाइव उपरे बट सेकेंड टर्मटा जेहेतु टी आउ फाइव से गोटे टाइम रे मैक्सिमम वैल्यू भी देखो गोटे टाइम रे मिनिमम वैल्यू भी देखे पार एवरेज तो दिस इज नॉट पॉसिबल बट आम बेले बेले कन्फ्यूज हो सर यही E0 I0/2 टा खाली या सहित ना या सहित मल्टीप्लाई होती ये टोटाल उपरे मल्टीप्लाई होती बट मुझे लिखु नी कहीं यार इफेक्ट या किसी पड़ो ना कहीं ये जदि ओमिटेड होगला ये जदि डिलीटेड होगला यार इफेक्ट कौन अच्छी दैट सहित मुझे ओमिटेड कली डायरेक्ट पी एवरेज वैल्यू लिखली कौन ना E0 आउ I0/2 इंटू cos फाई तो मुझे टिके सजेकी लिखिपारि कि E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos फाई ताकू मु पुणी लिखिपारि E0/√2 टा मु पढ़ी मन पका ERMS I0/√2 को पढ़ी IRMS इंटू cos फाई E0/√2 टा होची ERMS I0/√2 टा होची IRMS बर्तमान मु गोटे काम करुच्ची ERMS को रखीदेली I जगार E/R लिखिपारि कि हाँ कहीं लिखिपारि ओम्स लॉ कही I = V/R तेणु I जगार E/R भी लिखी हम ERMS/R इंटू cos फाई बा ताकू तू लिखिपारू ERMS रो स्क्वायर बाई R लिखिपारू ERMS रो स्क्वायर बाई R इंटू cos फाई सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर तो मेनली आम यहीटा को ये मन रखू कि सबू जगार E थी I थी ये हूँ गोटे डेरिवेशन ये हूँ एनादर डेरिवेशन दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर ऑफ एन एसी गोटे एसी रो एवरेज पावर केते हम ना ERMS IRMS cos फाई कहि परिबु बा ERMS रो स्क्वायर बाई R cos फाई कहि परिबु।